Hello friends, this is Dr. Ratna Saxena today coming you with another video, a very new video which tells you all about why the infertility treatments fail. मेरे पास अक्सर बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बांझपन का इलाज लेते हुए भी वो सक्सेस नहीं पा रहे। यहाँ ऐसे बहुत सारे आते हैं मेरे पास सवाल पूछने कि हमने मैम यहाँ इलाज लिया वहाँ इलाज लिया इतने सालों से, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, हमारी गोद नहीं भर रही, हमें एक बेबी चाहिए, एक बेबी नहीं हो पा रहा। तो इस मामले को कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जब सारे टेस्ट्स उनके हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल हैं और रिपोर्ट्स में कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट उनका रह गया, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मैं समझाती हूँ पेशेंट्स को कि इनके अनेक कारण हो सकते हैं। द हॉर्मोन्स में लेवल्स में भी नॉर्मल, हॉर्मोन्स आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा पैरामीटर जरूर रह जाता है जो या तो एग को बड़ा होने में, पूरी तरह से बड़ा होने में हेल्प नहीं कर रहा, या उसको फर्टिलाइज होने में परेशानी आ रही है, स्पर्म वहाँ तक पहुँचकर भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। दोनों फर्टिलाइज हो भी जाते हैं तो एम्ब्रियो जो बनता है, जो बेबी बनता है, वो जड़ ले नहीं पा रहा, उसके और मदर के बीच में एक कनेक्शन प्राप्त होना चाहिए। एंडोमेट्रियम के अंदर जो बच्चे की दानी की लाइनिंग है उसमें उसे एक स्थान लेकर वहीं पर ग्रो करना है, वो नहीं मिल पा रहा। अगर इम्प्लांट हो भी जाता है, जैसे अपने उसने जगह ढूंढ ली और वहाँ पर इम्प्लांट हो गया, तो वो बढ़ नहीं पा रहा, वो वहीं पर उसको ग्रोथ नहीं हो पा रही और वहीं पे हमारा साइकिल बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। सो इनके जो कारण हैं उनमें मैं सबसे पहले बोलूँगी oocyte क्वालिटी, एग की क्वालिटी। सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक बढ़िया साइज़ पर पहुँचकर भी एग रप्चर भी हो जाते हैं। इट इज़ रेडी फॉर द स्पर्म टू गेट इट सेल्फ फर्टिलाइज्ड, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, प्रॉपर एक एम्ब्रियो बन नहीं पाता है। द रीज़न इज़ पुअर एग क्वालिटी, जो यंग लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र के विमेन तक मौजूद है हर एक में। वी मस्ट लुक इनटू द एग क्वालिटी। द सिमिलरली स्पर्म क्वालिटी, आजकल स्पर्म क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट पाई जा रही है। बहुत सारे उसमें ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम नाप भी नहीं पाते, शायद हमारे टेस्ट्स में वो नॉर्मल आते हों, लेकिन एक फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल होनी चाहिए स्पर्म के अंदर, वो नहीं हो पाती होगी। सो दैट इज़ द पोर्शन वेयर द स्पर्म फॉल्स शॉर्ट। एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना यूट्रस के अंदर, सबसे बड़ा कारण उसकी टाइमिंग हो सकती है। शायद वो उस समय तक नहीं पहुंचा जिसकी टाइमिंग एंडोमेट्रियम ने कर रखी हो। उतने डेज़ का होना चाहिए, उतना एडिक्वेट प्रोजेस्टेरोन लेवल होना चाहिए, उतने सेल्स वहाँ पर होने चाहिए, उतना एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए एक एम्ब्रियो को एक घर ढूंढने के लिए, एक पॉइंट ढूंढने के लिए जहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाए और एक फ्यूचर बेबी बन जाए। लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स हैव टू बी लुक्ड इनटू, ये सब देखना पड़ेगा। The next most important thing in unexplained infertility is the timing of the intercourse, जिनको हम पेशेंट्स को कहते हैं आप इस टाइम में ट्राई करें, उनकी टाइमिंग गलत हो जाती है। उनका कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू आवर अल्ट्रासाउंड्स तो भी हम उनको गाइड कर ही सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक फॉल्ट होती है। सर्विक्स की म्यूकस, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एक म्यूकस होती है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर, उस समय पर उसको बिल्कुल हल्का और पतला हो जाना चाहिए फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। मे बी सर्वाइकल म्यूकस हैज़ समथिंग टू डू विद द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। वहाँ पर उसको पैसेज नहीं मिलता है, पास नहीं करने देती, तो वो स्पर्म बेचारे वहीं शॉर्ट रह जाते हैं और ऊपर तक पहुँच नहीं पाते। एंड दैट इज़ वन मेजर रीज़न वेयर द इनफर्टिलिटी इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड। Another most important reason for unexplained infertility will be poor ovarian reserve, कि माता अंडे ही अच्छी तरह से नहीं बना पा रही, जितने बन रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, बूढ़े हैं या क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। So all these reasons have to be looked into. एक normal HSG, hysterosalpingogram,
पेशेंट आके कहते हैं मैम मेरा तो HSG भी नॉर्मल है, मेरा तो सैल्पिंगोग्राम भी नॉर्मल है, फिर क्यों नहीं हो रहा, मेरी तो ट्यूब्स खुली हैं। देन देर इज़ समथिंग टू डू विद द एनवायरनमेंट ऑफ द ट्यूब्स, कि ट्यूब्स में छोटे छोटे रोयादार बाल होते हैं जो एग को स्पर्म की तरफ और स्पर्म को एग की तरफ लेकर जाते हैं अपने सिलियरी एक्शन से। शायद कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस की वजह से या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सेस फ्लूइड है उसमें, या उनके मूवमेंट अच्छी नहीं है, तो ये इनको मिलाप कर नहीं पाते, ये दोनों मिल नहीं पाते, वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्यूब में ही खो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जहाँ पर हमें ये सब देखना पड़ेगा वेयर द ट्यूब इज़ कंसर्न्ड। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा कारण आज उभर कर आ रहा है। एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा डीप में इसको देखा गया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि ये जहाँ पर हमारे यूट्रस के अंदर जो सेल्स होने चाहिए वो कहीं और मिलते हैं, वो कहीं और माइग्रेट हो चुके हैं, वहाँ पर ये अपना अनचाहा इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, और अनचाहे इफ़ेक्ट्स में एक है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सो फ्रेंड्स, मैं ज़रूर चाहूँगी कि कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा आप में से कोई भी अगर इस समस्या से जूझ रहा है तो निराश ना हो, हर तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर चीज़ का निदान है हमारे पास।